हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका नंबर सिस्टम की इस क्लास में। जैसा कि आपको पता है कि एस डी अदब की बुक में लगवा रहा हूँ आपको, और 2022 का एडिशन है। एस डी अदब की बुक जो आपकी नई आई है अभी 2022 का एडिशन, तो वो बुक अपन कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने आपके क्वेश्चन कर लिए थे 25 तक। ये टाइप नंबर 3 है, तो टाइप नंबर 3 को चालू करते हैं। एग्जाम्पल्स में करा चुका हूँ, एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको कंसेप्ट बता चुका हूँ। कंसेप्ट में अगर आपने एग्जाम्पल वाली वीडियो नहीं दिख रही तो उसे भी देख लीजिए, उसमें मैंने स्लो में कराएं क्वेश्चन ताकि आप कंसेप्ट को समझ सकें। यहाँ पे थोड़ा हम फास्ट चलेंगे जैसा कि मैं आपको वहाँ पर बता चुका था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि उन तीन क्रमागत संख्याओं का अनुपात। हेडिंग क्या है आपका, योग और अंतर पर, योग अंतर और गुणा पर आधारित। क्वेश्चन देखते हैं कि उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल क्या है 15 है। तो देखिए तीन जो है आपकी क्रमागत संख्या है, तो तीन क्रमागत संख्या यानी 1 2 3, ये तीनों की क्रमागत संख्या, इनका योगफल क्या है 15 है। अब आपको ये बताओ कि आपको मिडल का नंबर बताना है, तो मैं पहले बता चुका हूँ कि मिडल का नंबर बताना है तो मिडल का नंबर क्रमागत संख्या में वही होता है जो उनका औसत होता है। तो इनका औसत क्या होगा, तो औसत इनका होगा कि आप 15 की 3 से भाग लगा दो। यानी मिडल नंबर अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, 15 की 3 से भाग लगा देंगे, क्योंकि हम एवरेज निकालने हैं। एवरेज ही क्या होगी यहाँ पे, मध्य होगी, यानी मध्य संख्या होगी, यानी 3 पंजे 15, यानी 5 हो गई इसकी मध्य संख्या। क्लियर। अब आपको बताना है संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। अब बताओ, संख्या तो आपकी क्रमागत है, तो 5 के बाद अगली संख्या क्या आएगी 6 आएगी, और 5 से पहले अगली पिछली संख्या क्या आएगी 4 आएगी। गुणनफल की बात करें तो 4 गुणा 5 गुणा 6 कर दो आप, 5 चौक 20 और 6 दूनी 12, 120 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 27 क्वेश्चन देखिए। 27 क्वेश्चन है अपना, पढ़िए पहले आराम से। इस 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। तो यानी कह रहा है 71 और एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में, यानी एक अज्ञात संख्या मैंने मान ली x, ये दोनों का क्या हो गया गुणनफल हो गया। इसमें 47 जोड़कर 47 जोड़ दिया, एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। एक नई संख्या प्राप्त हो गई आपको, उस नई संख्या को 7 से क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, विभाजित किया जाता है। यानी इस पूरी संख्या को आप क्या कर दो, 7 से क्या लगा दो, डिवाइड लगा दो, करके 98 भागफल प्राप्त होता है। यानी आपको क्या मिलेगा, ये जोड़ने का मतलब था, मैंने माइनस लगा दिया था। तो जोड़कर 47 यानी 7 से भाग करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलता है 98 भागफल। यानी इसको अगर 7 से भाग लगाओगे, इस पूरी संख्या को अगर 7 से भाग लगाओगे तो आपको भागफल मिलेगा। भागफल यानी क्वोशिएंट, यानी कितना मिल जाएगा आपको 98 मिल जाएगा। तो आप x की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं तो आप क्या करना है 7 को इधर पहुंचा देना 98 के पास, यानी 71x प्लस 47 इक्वल टू 98 के 7 से गुणा लगाओगे, यानी 7 अट्ठे 56, 56 का 6 और 7 नीम 63, 63 और आपका ये हो जाएगा 686 हो जाएगा। फिर आप क्या करना है, ये 47 जो लिखा हुआ है ना इधर में प्लस में, ये इसके नीचे पहुंचा देना, माइनस कर देना, यानी 71x इक्वल टू 686 माइनस 47, कितना आएगा ये आपका, माइनस करोगे तो आपका 639 आ जाएगा। यानी आपका x इक्वल टू कितना आ जाएगा 639 डिवाइड बाय 71, और 71 को इसके डिवाइड लगाओगे आप तो ये कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। यानी x इक्वल टू कितना आ गया आपका 9 आ गया। क्लियर है। अब आपसे क्या पूछ रहा है देखें, तदनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या की क्या है, गुणज है। यानी ये जो अज्ञात संख्या है जो भी आई है हमारी, वो निम्न में से किसकी गुणज है। आपको पता है हमारा आंसर आया 9, 9 जो है किसका गुणज का मतलब मल्टीपल है, तो किसका गुणज है भाई, 2 का नहीं है, 4 का नहीं है, 5 का नहीं है, तो किसका आंसर है आपका 3, यानी 3 का मल्टीपल है, क्योंकि 3 के पहाड़े में 9 आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 क्वेश्चन। यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए, मतलब दो संख्याओं के योग को, यानी मान लो एक संख्या x है आपकी, एक संख्या y है, इनके योग को अलग अलग गुणा की, इनके योग को उन संख्याओं से, इनके योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा की जाए। यानी किन संख्याओं से, एक संख्या x एक संख्या y। तो एक बार इसकी x से गुणा लगा दो, क्योंकि योग को एक बार x से गुणा लगा दी, और फिर एक बार योग को y से गुणा लगा दो। तो गुणनफल क्रम से 247 यानी इक्वल 247 और 114 आपको मिलता है। तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। आपको क्या बताना है, आपको बताना है x प्लस वाई, आपको बताना है। क्लियर।
अब यहाँ पर आप ये काम कर सकते हो कि ये इक्वेशन 1 बन जाएगी आपकी और ये इक्वेशन 2 बन जाएगी। आप ये कर लो कि इसको 1 को 2 से भाग लगा दो। 1 को 2 से भाग लगा दोगे तो आपको यहाँ पे x प्लस वाई दोनों आपस में कट जाएंगे। अब 247 और 114 देख लो कितनी बार कटते हैं। तो 114 जो है आपके 19 के पहाड़े में आता है। कितनी बार आएगा ये? तो आपका 19 से डिवाइड लगा दें तो ये आपका 6 बार 6 टाइम में जाएगा और 19 का 19 और ये आपका 19 तियां हो जाएगा, यानी 13 और 6। अब यहाँ पे एक चीज़ देख लेना कि x अपॉन वाई जो है आपका, सेटिस्फाई कर लेंगे थोड़ी चीज़ कि 13 अपॉन 6 आया है। क्लियर है? अभी ऐसे फ्रैक्शन मत समझना, यहाँ पे एक सेटिस्फाई ये कर लो कि भाई ये x का मान 13 और y का मान क्या है, 6 है। ठीक, यानी 13 और 6 कितना हो गया आपका, x प्लस वाई 19 हो गया। ठीक है? और आपने यहाँ पर 19 से ही डिवाइड लगाई थी तो यहाँ पर x प्लस वाई और x प्लस वाई जो काटा होगा ना वो 19 ही होगा। ठीक है, x प्लस वाई और x प्लस वाई जो आपने काटा होगा ये 19 ही होगा और 13 और 6 भी क्या हो गए, 19 हो गए। क्लियर? आई होप समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। 29 की कह रहा है दो संख्याओं का जोड़ 24 है, यानी दो संख्याओं का जो एडिशन है वो 24 है, यानी x प्लस वाई कह रहा है ये आपका 24 है। अगला उनका गुणनफल 143 है, मतलब x और y की मल्टीप्लाई लगाओ 143 है। उन संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? अब वर्गों का योग का मतलब है आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप ये कर सकते हो, ये वाली कंडीशन है इसका बोथ साइड स्क्वायर कर दो। बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 24 का स्क्वायर। देखो स्क्वायर निकालने की हमने ट्रिक बताई थी आपको, वैसे तो 24 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए 576 होगा। नहीं पता तो मैंने देखो बेसिक क्लास में बताया, मैं एक बार बता देता हूँ। किसी संख्या का स्क्वायर निकालना तो आपको क्या करना है, 24 लिख के बीच में एक आप इस तरह की लाइन ड्रॉ कर देना। 2 दूनी 4 लिखोगे, 4 चौक 16 लिखोगे 2 अंकों में, फिर दोबारा क्या करोगे, इन दोनों अंकों की गुणा लगाना, उसका 2 गुना कर देना। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में एक अंक यहाँ छोड़ना बचा कुचा, एक अंक यहाँ छोड़ना बचा कुचा यहाँ लिखना, यानी देख लो 6 और 1 7, यानी 576। अब बताओ आपको एक्स स्क्वायर क्या निकालना है, आपको मान निकालना है, आपको मान निकालना है किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। अब एक्स वाई का तो आपको मान दे रखा है, एक्स वाई का मान कितना दे रखा है आपका, एक्स वाई का मान है आपका 143। कितना है एक्स वाई का मान 143, यानी 143 को यहाँ रखना, 143 का दुगना कर देना, यानी मैं सीधे क्वेश्चन करता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 576 माइनस में क्या लिखेंगे हम, एक्स वाई का मान कितना 143, 143 की 2 से गुणा लगा के सीधे लिखेंगे 14 दूनी 28, यानी 28, 280 और 3 कितना, 3 दूनी 6, यानी 286, यानी 286 हम यहाँ लिख देंगे और इधर आके माइनस हो जाएगा तो आपका 6 में से 6 गया 0 और 17, 17 में से 8 यानी 9 और 4 में से 2 यानी 2, यानी 290 क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हल्के ही हैं, ज़्यादा भारी नहीं है। क्वेश्चन पढ़िए क्या है कि दो शून्योत्तर संख्याएं ऐसी हैं कि उनका अंतर उनका योगफल और उनका गुणनफल, तीन चीज दे रखी है। उनका अंतर यानी x प्लस उनका अंतर यानी x माइनस वाई, उनका अंतर मतलब x माइनस वाई। यानी x माइनस वाई और उनका योगफल यानी x प्लस वाई और उनका गुणनफल यानी एक्स वाई। इनका रेशियो दे रखा है, देखो इनका क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है। ये थोड़ा क्वेश्चन बढ़िया है देखना। तो इसका रेशियो 1 है, x प्लस वाई का 5 है और एक्स वाई का कितना है आपका 36 है। आप ऐसा करो 1a 5a और 36a से मान लो। आप पहले क्या करोगे, आप करो ये कि उन संख्याओं का योगफल कितना हो। आप पहले सबसे पहले यहाँ पर ये करना है एक्स और वाई का रेशियो निकालना। एक्स और वाई का रेशियो निकालने के लिए आप इस दो कंडीशन को ले लो, बाकी एक्स वाई पर मत जाओ, इन पर जाओ। तो यहाँ पर एक्स का और वाई का रेशियो अगर हमें निकालना है कितना आएगा, तो आप देखो एक्स माइनस वाई। अब थोड़ा बेसिक मत लगाना, हम थोड़ा
जनरल तरीका लगाते हैं कि x माइनस वाई का मतलब क्या है 1 है। इसका मतलब x जो है a ज़्यादा है, 1 a का मतलब केवल a हो गया, यानी a ज़्यादा है तो a दे दिया। टोटल दोनों के पास कितना 5 है, 5 a में से अगर a चला गया तो बचा कितना 4 है, 4 a में से आधा आधा कर दो, यानी आधा तो दे दो इसको और आधा दे दो इसको, यानी आपका जो x की वैल्यू हो गई वो 3a हो गई और y की वैल्यू क्या हो गई आपकी 2a हो गई। तो ये हमारे क्वेश्चन के जो है x और y के रेशियो निकल गए। क्लियर है? अब हमें निकालना है एक्स वाई का योगफल निकालना है। एक्स वाई का योगफल का मतलब आपको 5a की वैल्यू निकालनी है। अब क्या करोगे, अब आप करना आपका इसका थोड़ा मैं हम्म, अब की आप ये करना है, ये वाली जो है ये दो कंडीशन आप ले लो। क्लियर है? इन दो कंडीशन को लेते हैं तो क्वेश्चन करते हैं अपन, यानी एक्स प्लस वाई। अब एक्स प्लस वाई की जगह आप क्या लिखोगे 5 है, और चलो लिख लो, या केवल इसे लो एक्स वाई और 3a लो। अगर मैं एक्स वाई की जगह, यानी एक्स वाई आपको पता है कि एक्स वाई इक्वल टू आपका क्या है 3a 36a है, और एक्स वाई की जगह अगर मैं ये वाली वैल्यू डाल देता हूँ 3a और 2a, तो यानी 3 दूनी 6 और 6a स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 36a आएगा, एक ए कैंसिल हो जाएगा, यानी a बराबर आपका 6 छंग 36 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 6 छंग 36, यानी a बराबर आपका 6 आ जाएगा। क्लियर है? अब a बराबर आपका 6 है तो बताओ x प्लस वाई जो है आपका 5 है, तो 5a का मान कितना हो जाएगा, यानी 5 गुणा 6 यानी 5 छंग 30 क्वेश्चन का आंसर हमारा आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा, बहुत आसान तरीके से समझाया। अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 हो गया, 31 देखिए। 31 क्या है, तीन धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या का गुणनफल 42 है। यानी तीन संख्या है, पहली संख्या x मान ली, दूसरी संख्या y मान ली, इनका गुणनफल कितना हो गया 42 हो गया। दूसरी तथा तीसरी संख्या क्या है 56 है, यानी दूसरी संख्या y और तीसरी संख्या मैंने z मान ली, इनका क्या है 56 है। और तीसरी तथा पहली संख्या, अब तीसरी क्या मानी हमने z मानी, और पहली क्या है हमारी x है, यानी z और x का जो गुणनफल है वो कितना है 48 है, यानी 48 ले लो। अब आपको क्या बताना है, तदनुसार तीसरी संख्या, तीसरी संख्या का मतलब आपको बताना है z का मान क्या होगा। क्लियर है? अब आप यहाँ देखो कि आपको z का मान बताना है, ये z इसमें कॉमन है दोनों में, तो z कॉमन है, आप इसमें करो 56 का फैक्टर कर लो, 56 का फैक्टर करोगे तो 7 अट्ठे 56 और 8 छंग 48। बस यहाँ पर आपका z कॉमन है, यहाँ जो नंबर कॉमन है वही इसका हो गया आपका किसका z का मान हो गया, यानी z इक्वल टू आपका कितना आ गया 8 क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्लियर है? एक तरीका और है, लॉन्ग है, लेकिन शॉर्ट में जाओ ये वाला तरीका बेस्ट है। ऐसे आपसे अगर पूछता है यहाँ पर y का मान तो आप इसका भी फैक्टर कर लेते, जैसे इसका हो जाता आपका 7 छंग 42। अब बताओ यहाँ पर देखो, इन दोनों में अगर देखो तो y कॉमन है, यानी y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आपका 7 आ जाएगा। अगर इसी तरह पूछता है x का मान, तो x में यानी इन दोनों कंडीशन में क्या कॉमन है आपका, इन दोनों कंडीशन में आपका 6 कॉमन है, यानी x का मान 6 आता। आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32। नेक्स्ट है हमारा चार क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में है। आरोही क्रम का मतलब आपका आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब आपका असेंडिंग यानी बढ़ते हुए क्रम में, तो उनमें पहली तीन का गुणनफल इतना है, यानी आपकी पहली तीन का है कि आपका ऐसा करो तीन संख्या आप मान लो ए बी सी डी, चार क्रमागत संख्या आप ए बी सी डी मान लो, यानी ए बी सी डी है आपकी, उनमें पहली तीन का गुणनफल दे रहा है, यानी ए बी सी का जो मल्टीप्लीकेशन हो गया वो कितना हो गया आपका 385 हो गया, और अंतिम तीन का गुणनफल यानी 1001 दे रखा है, यानी 1001 दे रखा है, यानी अंतिम तीन का यानी बी सी डी। क्लियर? ये हो गया हमारा 1001 हो गया। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है इसमें, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, इसका मतलब पूछना चाह रहा है आपसे लास्ट वाली, यानी डी कौन सी है आपकी। क्लियर? अब आप इसमें क्या करो, ऐसा करो समीकरण एक को दो से भाग लगा दो, आसान रहेगा। तो क्योंकि आपको पता है कि क्या अभाज्य संख्या है, तो अगर आप फ्रैक्शन में भी निकालोगे ना तो फ्रैक्शन में अभाज्य संख्या ही आती है। तो आप ऐसा करो, यहाँ से समीकरण एक और दो को भाग लगाओ तो बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा, और 385 और 101 को भी काटते हैं जरा, किससे करते हैं कटेगा, पहले 11 से काट के देखते हैं। 11 तियाँ 33, 11 पंजे 55, और ये आपका 11 निम 99 और 11 के 11, अभी और दो को कट जाएगा,
अभी ये 7 से 7 पंजे 35 और ये 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7 और बचा कितना आपका 2 7 तियां 21। क्लियर है? यानी आपका a अपॉन डी जो बचा है वो 5/13 बचा है। अब ये बोल रहा है अभाज्य संख्या है ना, तो आप चेक कर लो क्या ये आपस में अभाज्य हैं? नहीं कर सकते, इसका मतलब अभाज्य है। इसका मतलब बड़ी संख्या आपकी 13 आ गई और छोटी संख्या की बात करें तो आपका क्या आ जाता? 5 आ जाता। तो आपका इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? कौन सी पूछी है इसने? सबसे बड़ी संख्या पूछी है, इसका मतलब 13 क्वेश्चन का आंसर हमारा आ गया। चलिए 32 के बाद 33 क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 3 गुना है, यानी दो संख्याओं का जो योग है यानी x प्लस वाई जो है उनके अंतर यानी x माइनस वाई का 3 गुना है। यानी अगर x माइनस वाई 1 है तो x प्लस वाई कितना हो गया? 3 हो गया। अब इसमें उनका अनुपात पूछा है तो सिंपल है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि आप x माइनस वाई का मतलब 1 है, इसका मतलब अब ये समझो कि x के पास 1 ज़्यादा है तो पहले इसे 1 ज़्यादा दे दिया। दोनों के पास मिला के कितना था? 3 था, 3 में से 1 तो चला गया, बचा कितना? 2, 2 में से आधा-आधा कर दो, यानी 1 इसको दे दो और 1 इसको। x का रेशियो कितना आ गया? 2 और y का रेशियो कितना आ गया आपका? 1, यानी 2:1 क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए 34 क्वेश्चन देखते हैं। 34 क्या कह रहा है? एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर, एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर, यानी आपकी एक धनात्मक संख्या आपने x मान ली, उसमें 4 कम कर दिया। करने पर वह उसके व्युत्क्रम का मतलब है रेसिप्रोकल, यानी जैसे x माना आपने तो x का उल्टा क्या हो गया? 1/x हो गया, यानी अपोज उल्टा समझ लो एक तरीके से। व्युत्क्रम का क्या हो जाता है? 21 गुना, तो x का उल्टा क्या होगा? 1/x और उसका भी क्या करना है आपको? 21 गुना करना है, यानी गुणा x लगाना है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप यहाँ पर x माइनस 4 इक्वल टू x 21/x कर लो। इसमें आप ऐसा करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, लग जाएगा टाइम। आप इसमें ऑप्शन रखो। अगर मैं ऑप्शन रखता हूँ x की जगह 3 रखता हूँ तो 3 माइनस 4 का मतलब आपका क्या हो गया कि -1। तो यहाँ पर भी -1 आना चाहिए। अगर 3 नीचे रख दोगे x के नीचे, x की जगह 3 रख दो, यहाँ पे 3 7 यहाँ तो 7 आएगा और यहाँ पे क्या आ रहा है? -1, यानी पहला ऑप्शन का क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, 7 माइनस 4 का मतलब क्या हो जाएगा आपका? 3 और यहाँ पे भी देखो तो ये भी हाँ लो हो गया ये वाला। 7 माइनस 4 का मतलब 3 आ गया और यहाँ पर भी 3 आना चाहिए, यानी आप इस वाले x की जगह अगर आपने 3 रख दी 7 रख दिया तो 7 तियां 21 यानी 3। कंडीशन सेटिस्फाइड, क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा? बी हो गया। चलिए 35 क्वेश्चन देखते हैं। 35 क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्याओं का योग 80 है, उनका अंतर 8 है, उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा? तो सिंपल है, दो संख्याओं का योग कह रहा है 80 है और उनका अंतर कह रहा है आपका 8 है। तो आप वही करो कि x और y का रेशियो निकालना, तो x माइनस वाई का मतलब है 8, यानी x 8 ज़्यादा है तो पहले 8 दे दो। 80 में से आपने 8 दे दिया, बचा कितना आपका? 72, 72 का आधा-आधा कर दो, यानी आपका 36, यानी 36 तो पहुँच गया यहाँ पर और 36 पहुँच गया यहाँ पर। बाकी इनका जोड़ के आप रेशियो निकाल लो, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए 35 क्वेश्चन हो गया। 36 और देखते हैं क्या है। दो संख्याओं का योग दे रखा है इसने, उनका अनुपात दे रखा है, ये भी आसान है। ठीक है, यानी दो संख्या जो a और b है उनका रेशियो क्या है? 6 5 और इनका टोटल योग कितना है आपका? 77, यानी 6 5 11, 11 यूनिट बराबर कितना? 77। 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 7 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या उनका अंतर? अब उनका अंतर के लिए आप संख्या मान निकालो। आप ये देख लो जो अनुपात में अंतर है, तो 6 और 5 में अंतर कितना है? तो 6 और 5 में 1 का अंतर है, यानी 1 यूनिट बराबर ही निकालना है आपको। तो 1 यूनिट ऑलरेडी हमारा क्या आ गया? 7 आ गया, यानी आंसर क्या हो गया उसका? 7। चलिए 37 क्वेश्चन और देखते हैं। तो 37 क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर दे रखा है, मतलब ये है डिफरेंस इनका, और बड़ी संख्या का 7.6%, छोटी संख्या का 12.4% है। यानी बड़ी संख्या, यानी हम बड़ी संख्या मान लेते हैं x का कितना? 7.6% का मतलब कितना अपॉन 100 कर लेंगे। और छोटी संख्या में मान लेते हैं y का कितना? 12.4%, का मतलब ये। क्लियर? ये हटा दो, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, रेशियो बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, और 2 से डिवाइड करते हैं। तो अब 2 से लगा दो, 2 तियां 6 और 2 अट्ठे 16 और 2 छंग 12, 2 दूनी 4, थोड़ा और डिवाइड करो 2 से, तो आपका ये कितने बार जाएगा? 19 बार, और ये आपका जाएगा
2 3 6 और 2 1 2, यानी x/y जो है आपका रेशियो क्या बन गया, 31 यहाँ पर और 19 यहाँ पर, यानी बड़ी संख्या का रेशियो है वो 31 आ गया, छोटी संख्या का रेशियो है वो 19 आ गया। क्लियर है। अब आपसे कह रहा था अंतर 1020 है, तो अंतर देख लो, इन संख्याओं में अंतर देख लो, तो इन संख्या में अंतर का मतलब डिफरेंस कितना बैठ रहा है, रेशियो के हिसाब से डिफरेंस कितना बैठ रहा है। तो रेशियो के हिसाब से देखो डिफरेंस बैठेगा आपका 1 और 11 यानी 12 बैठेगा, यानी 12 यूनिट का डिफरेंस है। तो 12 यूनिट का डिफरेंस कितना गिवन है आपका, 1020 गिवन है। तो 1 यूनिट में कितना आ जाएगा आपका, 1 यूनिट निकालोगे तो यानी 1020 को 12 से डिवाइड लगाओगे, यानी 12 अट्ठे 96 और 12 पंजे 60, यानी 1 यूनिट इक्वल टू कितना आ गया, 85 आ गया। पूछना क्या जा रहा है आपको, योगफल बताओ कितना है। योगफल का मतलब है कि x और y का योग बता दो। तो ऐसा करो, रेशियो के हिसाब से देख लो x और y कितने हैं, तो रेशियो के हिसाब से इनका जो टोटल है वो कितना बैठ रहा है आपका, एक यानी 50 बैठ रहा है, यानी 50 यूनिट की आपको वैल्यू निकालनी है। तो 1 यूनिट में आपका 85 है, तो 50 यूनिट में कितना बैठेगा, 50 गुणा 85। ठीक, इसको कैलकुलेट कर लो, यानी 5 पंजे 25 का 5 कैरी 2 और 5 अट्ठे 40 और 2 42 और 1 जीरो आपका, यानी 42 50 इसका आंसर आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो 37 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। चलिए, ये क्वेश्चन का टाइप अलग है, नेक्स्ट है, अगली वीडियो में कवर करते हैं। अगर आपने वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और लगातार क्लास, अगर आपको कुछ अलग चैप्टर भी करने हैं, यानी एसडी अदब का अगर कोई और अदर चैप्टर भी आप करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वो चैप्टर हम चालू कर देंगे। और जो भी कोई बच्चा इस क्लास को बिगिनिंग से देख रहा है तो वो लगातार इस क्लास के साथ बने रहे, चैप्टर वाइज हम क्लास को पूरी करते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।